बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वही हुआ जिसका डर था, पीटीआई इलेक्शन से आउट हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तानी सियासत भी अजीब खेल है कि जब कोई हुकूमत में होता है तो वो हर हरबा इस्तेमाल करता है कि अपने सियासी मुखालिफ को दबाए और उसकी जमात को ख़त्म करे, लेकिन जब उसकी अपनी हुकूमत ख़त्म होती है तो वही कुछ उसके अपने साथ होता है। नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन पर झूठे केसेस बनाए गए। यहाँ तक कि इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बैन कर दिया गया और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बाहर से सपोर्ट किया जा रहा है। इसके बाद हाफिज साद रिजवी समेत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कायदीन को जेल में बंद किया गया। नाज़रीन कराम, ये सब कुछ इमरान खान की हुकूमत में इसलिए किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंतखाबी सियासत से दूर रखा जाए। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने वो मुश्किलात बर्दाश्त की और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ी है। मगर नाज़रीन कराम, उस वक्त जो कुछ इमरान खान की हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ किया था, आज वही कुछ पीटीआई के साथ हो रहा है। नाज़रीन कराम, इमरान खान के वकला ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए उन पर झूठे केसेस बनाए गए हैं। इसके अलावा पीटीआई के बहुत से रहनुमा और कारकुन गिरफ्तार हैं। पहले इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया था और कल इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फैसला सुनाते हुए ये कहा कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में आइन को फॉलो नहीं किया, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई से इंतखाबी निशान बल्ला वापस ले लिया है। तो नाज़रीन कराम, अब अगर अदालत से पीटीआई को रिलीफ ना मिला तो पीटीआई के सारे उम्मीदवार आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। यानी कि नाज़रीन कराम, इमरान खान की हुकूमत ने सारा जोर लगाया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो ख़त्म न हुई और आज खुद इमरान खान साहब और पीटीआई ज़ेर अताब हैं। तो इसलिए नाज़रीन कराम, जो सियासी जमातें आज खुश हो रही हैं कि इमरान खान साहब और पीटीआई ज़ेर अताब हैं और पीटीआई से इंतखाबी निशान छीन लिया गया है, तो वो लोग ज़्यादा खुश ना हों, क्योंकि अगर आज पीटीआई और इमरान खान की बारी है तो कल उनकी बारी भी आ सकती है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।